जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विजय कुमार पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजडम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़ा रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ेंगे और गणित किस लेखक की है तो गणित है डॉक्टर मनोहर रे की। और इसका पहला पाठ आज हम शुरू करेंगे। पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1 ये हम पढ़ेंगे। और हमें विश्वास है कि अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल अगर बढ़िया से देख लिया, अच्छे से अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया तो आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। हाई स्कूल में समझ लीजिए जब एग्जाम देने के लिए उतरेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो आइए बिना देर किए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। ये आज हमारा कक्षा 10 के लिए पहला क्लास है। 9, 8, 10, 11 और 12 और चलेगा अंक गणित का क्लास चलेगा हमारे यहाँ से। अंक गणित का क्लास ऐसा चलेगा जो पुलिस में आए, जो ऐसा प्रश्न जो पुलिस में आए, लेखपाल जैसी परीक्षाओं में आए, टेट जैसी परीक्षाओं में आए, वैसा चलेगा। यही पांच क्लासेज हम चलाएंगे। 8, 9, 10, 11 और 12 और अर्थमेटिक चलेगा। अर्थमेटिक जो कि एसएससी लेवल पे भी होगा, पुलिस लेवल पे भी होगा, लेखपाल जो भी वनडे एग्जाम होंगे लगभग मान के चलिए उसमें उसी में से सवाल उसमें आएंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 10 की गणित। लेखक जो गणित हम चलाएंगे डॉक्टर मनोहर रे। पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1A। चलिए तो 1A का पहला सवाल हमको दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सवाल में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए एचसीएफ हम लोग 3 से पढ़ रहे हैं। एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ हम लोग किस क्लास से पढ़ रहे हैं? 3 कक्षा 3, 4, 5 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और एचसीएफ को हमने एलसीएम की बात तो क्या हम लोग एचसीएफ को 2 विधि से पढ़ा है, एक ठो गुणनखंड विधि से और एक ठो भाग विधि से। आइए पहले हम एक ठो उदाहरण लेके आप लोगों को गुणनखंड विधि और भाग विधि से एचसीएफ पहले एक ठो हम बता दे रहे हैं। जैसे एचसीएफ हमने पूछ दिया कि 25 और दूसरा ले लीजिए 24 और 36 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभी सवाल नहीं बच्चा, अभी हम आप लोगों को एक एग्जांपल देके हम बता रहे हैं कि एचसीएफ निकलता कैसे है। तो पहले हम सिखाते हैं आप लोगों को गुणनखंड विधि। आनी तो देखिए सभी को चाहिए भैया, जो 10 में आ गए उनको तो एचसीएफ आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसी तरह बता दे रहे हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे को अगर न आ रहा हो, पीछे का थोड़ा सा भूल गया हो तो देख लेगा तो एक बार उसको पकड़ में आ जाए कि हाँ अच्छा इसे होता है। जैसे 24 और 36 का गुणनखंड विधि से सॉरी तो हम एलसीएम निकालने लगे। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ, यानी लिखेंगे 24 और लिख लेंगे 36। 24 किससे कटेगा? सभी लोग जानते होंगे 2 से कटेगा क बार में? 12 बार में। फिर 2 से 12 क बार में कटेगा? 4 बार में। फिर 2 से 4 क बार कटेगा? 2 से कटेगा 12 बार में। फिर 2 से कटेगा 6 बार में। फिर 2 से कटेगा 3 बार में। एक बार और काट दीजिए 3 से, यानी 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 3 के 24। 36 को 2 से काटेंगे तो 18 बार में।
फिर 2 से काटेंगे 18 को तो 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 9 को, फिर 3 से, यानी 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36। ये तो सभी लोगों को पता होगा। अब जब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं, जब इसका एचसीएफ हम निकालते हैं तो जो जोड़ा बनता है, जो संख्याएं जोड़ा बन जाती हैं जिनका जिनका, उनको हम आपस में मतलब बाहर निकाले। इससे एक ठो इसमें से 2 ले लो, एक ठो इसमें से 2 ले लेंगे और एक ठो इसमें से 3। जिनका जोड़ा नहीं वाला बच्चा उनको हम नहीं लेंगे। यानी 2 दूनी के 4, 4 3 12, यानी कि 24 और 36 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो आपका उत्तर आ जाएगा कि 12 होगा। अब इसी को भाग विधि से देखिए, भाग विधि से कैसे करते हैं? तो भाग विधि से हम इसको लगाएंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको अंदर लिखेंगे और जो छोटी संख्या है उसको हम बाहर लिख लेंगे और भाग करेंगे। सीखिए, 24 से कम 24, 24 से कम 24, माइनस करिए, 6 में से 4 जाएगा 2, यहां बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, हो गया ऐसे। अब क्या करते हैं, इसको फिर हम पैक करते हैं इसे और इसे लगा लेते हैं चिन्ह, और जिससे हम पहले भाग दिए थे अब उसको अंदर हम लिख लेंगे। देखिए ये सब हम थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को सब आता होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं मतलब जिन बच्चों को आ रहा होगा तो उनको बड़ा खराब लग रहा होगा कि इसमें टाइम खराब रहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो लोग और बच्चे होंगे मान लीजिए उनको ना समझ में आ रहा हो तो एक बार इसको देख लेंगे तो याद आ जाएगा। तो 24 से 12 दूना के 24, जिससे हमारी पूरी पूरी भाग जब कट जाती है तो जिससे कटती है वही हमारा क्या जाता है? एचसीएफ हो जाता है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए गुणनखंड विधि था और एक भाग विधि, तो इसको लगाने के लिए हमें भाग विधि आना चाहिए जब हमें यूक्लिड विभाजन से कहेगा तब। आइए सीखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन से कैसे लगेगा। हम है ऐसा है कि हम बताएं जो तो थोड़ा मोड़ा आप लोगों के दिमाग में आया, अच्छा इसे करना है, भाग विधि ऐसे, गुणनखंड विधि ऐसे, और योगलिथम में क्या करना है? केवल भाग विधि आनी चाहिए। तो हमको पहला सवाल पूछ रहा है, पहला का ये दे रहा है सवाल कि हमें निकालना है किसका? 135 और 225। किसका निकालना है? 135 और 225 का निकालना है। भाग विधि आनी चाहिए आपको। तो देखिए करेंगे क्या इसके लिए? भाग विधि आनी चाहिए। 225 और 135 को बाहर लिखेंगे। हम बताए हैं कि बड़ी वाली संख्या को अंदर और छोटी वाली संख्या को बाहर लिख लेंगे, भाग करेंगे। 135 भाग आनी चाहिए। 135, 135 दूना के 270, एक ही बार भाग जाएगा, यानी 135 घटा देंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 12, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ पे कट गया। ध्यान से देखेंगे, जिससे भाग देते हैं अब उसको अंदर लिखेंगे। अब भाग 90 का पड़ा पड़िए, 90 कम 90, 90 दूना के 180 होगा, एक ही बार जाएगा। 90 कम 90 घटाइए, 5, 13 में से 9 जाएगा 4, बंद करेंगे, फिर 90 हो गया। 45 दूना के 90। जब हमारी भाग कट जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, इस काम को आप लोग उस बोर्ड उस पेपर में नहीं दिखा सकते। इसको केवल लगाने की विधि क्या है, इसलिए हमको इसको निकालना पड़ा है। जबकि ये आपका रफ कार्य में करेंगे, जब भी एग्जाम में करेंगे तो इस काम को हम कहाँ करेंगे? रफ कार्य में। बस लिखते कैसे हैं उसको ध्यान से देखें आप लोग। जो सबसे बड़ी संख्या उसको पहले लिख लीजिए बराबर छोटी वाली संख्या 135। अब देखेंगे कि 135 से जब हम भाग दिए थे तो भाग कब गया था? एक बार, तो लिख दो गुणे 1। और शेष कितना बचा था? तो आप कहेंगे 90। इसको लिख लेंगे पहली लाइन। समझ में आई बात? जो बड़ी संख्या पहले उसको लिख लेंगे, यानी इसको पहले लिख लेंगे, जिससे भाग देते हैं उसको लिख लेंगे, भाग कब गिर गई है गुणा के रूप में लिख लेंगे, शेष कितना बचा था उसको हम प्लस के रूप में लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? जिससे हम भाग दिए थे मतलब यहां पर, अब उसको यहां पर लिखिए 135 बराबर। अब 135 में हम किससे भाग दिए थे? तो आप कहेंगे 90 से, तो इस 90 को लिखिए गुणे कब बार भाग गई थी? तो आप कहेंगे एक बार गई थी। शेष कितना बचा था? 45 बचा था। शेष कितना बचा था? 45। यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे? अब 90 से भाग दिए थे, अब 90 को पहले लिखिए बराबर किससे हम भाग दिए थे? 45 से। कब बार भाग गया है? 2 बार गया है। शेष कितना बचा? 0। जब शेष 0 बच जाए तो जिससे आप भाग दिए थे
वही हमारा हो जाएगा HCF, और इसी विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सवाल में अगर कह दे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालिए, तो आपको यही चीज दिखाना होगा, न कि यह चीज केवल आपके सवाल को आसान कर देगा कि जिसमें हम भाग देते हैं पहले उसको लिखते हैं, फिर बराबर करते हैं, जिससे लिखते हैं भाग जितनी बार गई शेष जो बचा, फिर जिससे भाग देते उसको पहले लिखेंगे, शेष वाले से फिर भाग देंगे, जो शेष बचेगा फिर लिखेंगे। समझ गए होंगे आप लोग क्या हो रहा है प्रक्रिया। तो जिससे हमारा लास्ट में शेष 0 आ जाता है, वही हमारा क्या, अरे सॉरी यहाँ पे हमने 90 लिख दिया है। यह CF हमारा, जिससे हमारा मतलब भाग दिए थे 0 आ गया, तो वही हमारा क्या हो जाएगा HCF, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। हमने गलती से 90 लिख दिया था। जिससे हम भाग देंगे अगर शेषफल 0 आ जाएगा, जिससे हम भाग दिए शेषफल 0 आ गया, वही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, 196 और 38,220, 196 और 38,220, आइए इसको देखते हैं। 196 और 38,220, 196 और 38,220, 196 और 38,220 करेंगे क्या, आइए फिर उसी तरह काम करेंगे। 38,220 को अंदर लिखेंगे, भाग करेंगे 196 से, भाग कब बैठ जाएगा 196, 196 दुना के एक ही बार भाग जाएगी हमारी पहले, यानी 196 घटाइए 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 17, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 186, 2 को उतारेंगे। अब देखिए भाग कब जा रही है, 19 के 19, 19 दूनी 38, 19 57, 76, 19 95, 19 का 114, 19 133, 19 8 152, 19 9 171, 9 बार जाएगा, देख ले रहे हैं। 9 6 54, 9 9 81, 81 5 86, 8 9 1 9, 9 8 17, चला जाएगा 9 बार। करिए 9 6 54 को 4, हासिल बचेगा 5, 9 9 81, 81 5 86, 9 1 9, 9 8 17, घटा दीजिए बच्चा, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बचेगा, हासिल देते खत्म है तो कट गया सब, 98 आ गया। अगले को हम उतार लेंगे 980, कब जाएगा भाग, 19 25 95, 5 बार लग रहा चला जाएगा, 5 6 30, 5 9 45, 3 48, 5 1 5 4 9, लो ये तो और छोटा होगा, देखने में बड़ा था लेकिन कुछ नहीं इसमें है। इसको क्या करेंगे, सिंपल सवाल है, किसमें भाग दिए थे 38,220 में, हम भाग देने जा रहे हैं 196 से, भाग कितने बार गई तो आप कहेंगे 195 बार गई, शेष कितना बचा तो आप कह देंगे 0। तो हम बताएं कि जब शेष आ जाएगा 0 तो जिससे आप भाग दिए हैं बच्चा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF, कितना 196, HCF हो गया हमारा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा जो सवाल है बी नंबर था, ठीक है, बी नंबर था 196 और 3820, हमने पूरा कर दिया इसको, यानी कितना गया 196, समझ में आ गया। जिसको बड़ी संख्या है उसको यहाँ पे ले लीजिए और इससे हम भाग देंगे और इससे भाग देंगे, भाग जितनी बार जाएगी यहाँ पे लिखेंगे, शेष जो बचेगा यहाँ पे लिखेंगे, जिससे हम भाग देते हुए हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। आइए इसका हम तीसरा देखते हैं। हमारा तो मन कर रहा है कि तीसरा आप लोगों को होमवर्क में दे दें, अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमसे पूछिएगा, यही काम हम करेंगे। तीसरा सवाल जो है हमारे पास आप लोगों को हम होमवर्क में दे रहे हैं, 8000 C वाला सवाल जो है, पहला का C, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। 867 है और 225, इसका HCF निकाल करके और कमेंट बॉक्स में जरूर उसको भेजिएगा किसका इतना रिजल्ट आएगा। ठीक है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, आपको हम बता देंगे। किसका 867 और 225 नहीं, सॉरी 25 नहीं 255 है बच्चा, 255, 867 और 255। चलिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं, फिर सवाल बता दे रहे हैं 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना है। चलिए 200 पहला सवाल हमारा समाप्त हो गया। अब हम इसका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, वो पहले के ABC थे, दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है
दूसरा सवाल कर रहा है कि ये भी एचसीएफ निकालना है कि एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से, के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आइए, बहुत आसान है, हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों को। जो बड़ी संख्या है उसको अंदर लिखिए, जो छोटकी है उससे भाग करेंगे। यह काम हम पीछे रफ पर करेंगे, सामने दिखना नहीं चाहिए। ये निकालने का नियम हो जाता है, सवाल बिल्कुल गलती नहीं होगा। एक बार भाग जाएगी, 228 हो गया, घटा देंगे 12 आ जाएगा, बंद करेंगे, जिससे भाग दे उसको अंदर लिखेंगे, 228 हो गया। भाग दीजिए, 12 एक कम 12 जा रहा है, घटाएंगे 2 1 हो गया, 8 उतार लेंगे, 108 हो गया, 12 9 108, 19 बार में कट गया बच्चा, खत्म हो गया हमारा सवाल। से 0 आ गया ना, बस यहीं तक हमको आना है। क्या करेंगे, लिख लीजिए 240 किससे भाग दिए थे, 228 से। कई बार भाग गई थी, आप कहेंगे एक बार। शेष कितना बचा था, 12। अब जिससे भाग दिए थे उसको लिखिए, 228 बराबर किससे भाग देंगे, 12 से भाग देंगे। तो 12 से भाग दे दीजिए इसमें। तो आप कहेंगे 12 से हम भाग दें तो कब भाग गई थी, 19 बार। शेष कितना बच गया, 0। तो अब देखिए, हमने शेष 0 आ गया ना, बस हमको तो यही चाहिए, जैसे शेष 0 आएगा जिससे हम भाग दिए थे वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया, 12 हो गया। कोई दिक्कत नहीं हो, वही होगी। इसी तरह अगला दे रहा है कि तीसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और हम जल्दी से तीसरा सवाल भी बता देते हैं आप लोगों को। कुछ दम नहीं, इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहे हैं इस सवाल में। क्या दिया है सवाल अगला, देखिए तीसरा नंबर, कि एल्गोरिथम विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690। सवाल है 92,690 कामा 7,378 और 7,161 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है इसमें, 3 अंक दे दिया। 3 अंक वाला देखो कैसे लगता है बच्चा। सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा तो यही है 92,690। और इससे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे कि 7,378। भाग देंगे हम, कबर भाग हमारी जाएगी, पहले तो एक बार जाएगी, 7,378 घटाएंगे, 9 में 60 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 16, 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 3 जाएगा 8, बचेगा 8, 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, भाग है। अगले संख्या को हम उतार लेते हैं। अब भाग दीजिए, कबर भाग जाएगी, 7 दूनी के 14, हमको लग रहा है कि 2 बार जाएगा, 2 बार लेके जाइए, 2 8 16, 2 7 14, 14 1 15, 2 3 6, 6 1 7, 2 7 14 घटा दीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में 7 जाएगा 1, 8 में से 4 जाएगा 4, कट जाएगा, शेष आ गया। अब इसको बंद करेंगे हम, जिससे भाग दिए थे उसको लिख देंगे 7,378। भाग दीजिए, भाग हमारी जाएगी एक बार, 4,154 घटाएंगे, 8 में से 4 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही है, इसको घेरेंगे, अब किसमें भाग देंगे, 4,154 में भाग देंगे, भाग जाएगी हमारी एक बार। थोड़ा सा बड़ा सवाल बाबू ये, 3,224
4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9, कट जाएगा, 930 हो गया। अब किस में भाग देना है? 3224 में। कभी भाग जाएगी, 9 चौक 9 3 27, 3 बार लेके जाइए, 3 0 0, 3 3 9, 3 7 फिर 3 27, घटा दीजिए, 4, 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 7 जाएगा 4, यानी कितना आ गया? 434। अब उधर तो दिखेगा नहीं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी कि अब 434 से हम भाग देंगे किस में? तो आप कहेंगे कि 930 में भाग दे दीजिए, 4 दूनी के 8, 2 बार जाएगा, तो 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 868 हो गया। घटाएंगे तो 2 आएगा, 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ पे कट जाएगा, घेर देंगे इसको, अंदर आ जाएगा 4334, 6 6 1 36, 6 7 42, 7 बार लेके जाइए, 7 दूनी की 14 और 7 6 42, 1 43। बहुत देरी के बाद देखो भैया यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने 2 संख्याओं को निकाला है, तो दोनों संख्याओं का हमें मौसा क्या मिला है? 62 मिला है। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम लिख देते हैं। पहले लिखने के बाद तब हम किस में भाग देंगे? 92,690 में हमें भाग देना था किससे? 7,378। ध्यान से देखिएगा, हम कई बार भाग ले गए हैं, तो आप कहेंगे 12 बार। शेष कितना बचा था? तो शेष बचा था 4,154। अब क्या करेंगे? जिससे भाग दिए थे उसको लिखेंगे 7,378 में। अब भाग किससे हम दिए हैं? ये 4,154 से 4,154 गुणा भाग कब बार गई है? तो आप कहेंगे कि 1 बार गई थी। हमारा शेष कितना बचा था? 3,224। अब क्या करेंगे? जिससे हम भाग दिए था उसमें भाग देंगे शेष से, 4,154 को उतारेंगे, भाग देंगे 3,224 से। भाग कब बार गई थी? तो आप कहेंगे 1 बार गया था। शेष कितना बचा था? तो 930 बचा था शेष हमारा। अभी देखिए शेष 0 नहीं आया है। अब इसमें देंगे 3,224 में, हम भाग देंगे 930 से, 30 से भाग देंगे, फिर इसके बाद 930 से हम भाग देंगे, इसमें भाग कब जाएगी? 2 बार जाएगी। 2 बार जाने के बाद हमारा जो शेष आएगा, तो शेष कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम अब देंगे 930 में भाग। 930 में भाग हम कितनी बार किसे देंगे? 62 से फिर इसमें गुणा भाग देंगे 62 से, तो भाग कब बार जाएगा? 7 बार जाएगा। जब 7 बार जाएगा तो इसमें शेष कितना बचेगा? 0। अब देखिए हमारा शेष 0 आ गया बच्चे। अब हम क्या करेंगे? अब तो शेष हमारा 0 आ गया, तो इसका तो निकल गया, इन दोनों का 62, इन दोनों का 62 आ गया। अब एक संख्या और हमारे पास अभी बची है, कौन सी? एक तो छोटी संख्या बची है 7,161, अभी वो बचा है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको लेंगे, जो हमारा मौसा आया है, यानी जो हमारा HCF 62 आया है उसको लेंगे, और तीसरी जो संख्या बची है उसको लेके अब हम हल करेंगे। तो उसको लेके देखिए कैसे हल करेंगे हम। फिर हमारे पास क्या बचा है? अब 62 और क्या बचा है? 7,161 भाग देंगे, 62 एकम 62, घटाएंगे 11, 11 में से 2 जाएगा 9, यहां बचेगा, यहां बच जाएगा। अब तो लग रहा है कि कुछ नहीं, कट जाएगा। फिर इसको उतारेंगे इस संख्या को 96, फिर 62 एकम 62, घटाइए 6 में से 2 जाएगा 4, यहां बचेगा 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब हम चलेंगे 6 6 को 24, 6 25 30, 5 बार लेके जाइए, 5 दूना के 10, 5 6 30, 30 31, घटाएंगे 1 बचेगा, और इसमें से 4 में से 1 जाएगा 3, कट गया। अब देखिए, अब अंदर क्या लिखेंगे? 62, 31 दूना के 62, हमारा शेषफल कितना आ गया? 0। अब क्या करेंगे? जो संख्या हमारी थी उसको लेंगे, तीसरी संख्या 7,161 में। अब हम भाग किसे देंगे? 62 से दिए हैं भाग, तो भाग कब बार गई बच्चा? तो आप कहेंगे कि 115 बार गया था। शेष कितना बचा था? तो शेष बचा था हमारा 31। अब हम 62 में भाग देंगे किससे? 31 से। भाग कब बार जाएगी? 2 बार। शेष कितना बचेगा? 0। शेष जैसे 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि हमारा HCF अब कितना हो गया बच्चे?
तो हमारा HCF हो गया 31। यही हमारा रिजल्ट हुआ। फिर से एक बार हम इसको समझाते हैं आप लोगों को। पहले जो दो संख्याएं रहेंगी उनको हम ले लेंगे और बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देकर दिखाए हैं। तो जैसे जैसे गया था हमने कितना पा गया था 62। 62 पाने के बाद इस संख्या को लेंगे और तीसरी संख्या जो है उसको लेके हल करेंगे तो देखेंगे इस रूप का आया था, यानी कि 7161 में जब हम 62 से भाग दिए थे तो भाग हमारी कितनी बार गई थी, 115 बार गई थी। फिर प्लस इसमें शेष कितना बचा था, 31। अब 62 में हम 31 से भाग देंगे तो भाग हमारी कब बार जाएगी, 2 बार। शेष कितना आ गया, 0। अब हमारा जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 31। यही हमारा क्या है, एल्गोरिथम प्रयोग से 2 अंक का तो सही था, 3 अंक का थोड़ा सा ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा, लंबा होगा, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। अगर हमें नियम पता है तो कहीं हमें दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए इसका। फिर अगले सवाल पे हम लोग चलें और अब हम पढ़ेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी इसी टाइप का है, कहीं दिक्कत नहीं है। तीसरा था शायद, ये तीसरा सवाल था। अब हम चलेंगे चौथा नंबर पे। चौथा नंबर किसका कर रहा है कि 306 का और 1314 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन से। देखिए कुछ नहीं करना, अब हम थोड़ा सा अपने दिखाते हैं आप लोग कैसे करेंगे। कौन बड़ा है इसमें से, तो 13014 में, अरे 1314 में हम भाग देंगे 306 से, तो इतना झटका पाइए। हम पहले उसको ऐसे कर लेते हैं। हम 1314 में हम भाग दे देंगे 306 से, भाग दीजिए। भाग हमारी जाएगी 3 तिली के 9, 3 चौक के 12, 4 बार चला जाएगा, 4 छक 24, 4 तिहाई 12, कटा देंगे 0, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे कट जाएगा, 90 हो गया। अंदर कितना है 306, 9 3 27, 270 घटाएंगे बच्चा 6, यहाँ बचेगा 10, 10 में 7 जाएगा 3, कट जाएगा 90, 36 दूना के 72, घटाएंगे 4, 24 आ गया। फिर 36 को अंदर लिखेंगे, 24 से कम 24 हुआ, कटेगा नहीं, 12 आएगा। फिर अंदर हमारा जाएगा 24, 12 दूना के 24। ये काम आपको फटाफट होना चाहिए। शेष जैसे 0 आ गया, सवाल में हम आएंगे 306 में कब बार भाग गई थी, 4 बार। शेष कितना बचा था 90, 306 को लिखेंगे, 90 से भाग देंगे, कब बार भाग गई थी, 3 बार। शेष कितना बचा था 36। अब हम लिख देंगे 90 को, 90 में भाग देंगे हम 36 से, भाग कब बार गई थी 2 बार। शेष कितना बचा था 24। अब हम 36 को लिखेंगे, भाग कब बार 24 से भाग देंगे, भाग कब बार गई थी 2 बार। शेष कितना बच गया था 12। अब हम 24 को लिखेंगे, 12 से भाग करेंगे, कब बार जाएगी 2 बार। शेष कितना बच गया 0। जैसे ही हमारा शेष 0 आ जाएगा, जिससे हम भाग दे रहे थे वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसका HCF का मान कितना आ गया, 12 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला काम हम बता रहे हैं, इस काम को आप कहाँ करेंगे, रफ पे वहां पर दिखना चाहिए, दिखना सिर्फ आपको वहां पे ये चाहिए। पक्का बता रहे हैं, अगर ऐसा इसको ना कर केवल इसको कर देंगे तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट माने जाएंगे और आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। कितना हो रहा है, चलिए ये हमारा चौथा सवाल था। आज अब हम पढ़ेंगे पांचवा। पांचवा सवाल है हमारे पास, वही सवाल है फिर। इसमें किसका किसका निकलना है, 657 का, और लिख नहीं रहे पूरा, बहुत ज्यादा दिया वही बतिया, 963 लिख रहे हैं हम, इसको चेक कर रहे हैं इसको। तो 657 और 963, तुरंत आइए हम लोग इधर पहले इसको कर लेते हैं। 963 और भाग देना है किससे, 657 से। एक बार भाग जाएगी 657, 13 में से 7 जाएगा 6, कट जाएगा यहाँ बचेगा 3,
बंद करेंगे, 657 लिखेंगे, भाग जाएगी लगभग 2 बार, तो 612 हो गया, घटाएंगे 5 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, कट जाएगा, 45 हो गया, 306 हो गया, 45 गुना के 90, लगभग 4 7 28, 7 5 35, 7 चौक 28, 3 31, 6 बार जाएगा, 6 5 30, 6 चौक 24, 24 3 27, घटाएंगे 6, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 7 जाएगा 3, कट जाएगा, 36 आ गया, 45 लिखेंगे हम अंदर, 36 से कम 36 हो गया, घटाएंगे 9 आएगा, फिर आ जाएगा 36, फिर 9 चौक 36 हो गया, कट गया। आइए तुरंत यहाँ पर लिखें हम लोग इसको, 963 भाग किससे दिए थे 657 से, कई बार भाग गई थी, एक बार, शेष कितना बचा था 306। अब 657 में हम भाग देंगे किससे 306 से, भाग कवर जाएगी 2 बार, शेष कितना बचेगा 45, बहुत बढ़िया। फिर 306 में भाग देंगे हम किससे 45 से, भाग कवर गई है 6 बार गई है, शेष कितना बचा है 36। अब हम 45 में भाग देंगे किससे, शेष से भाग देते हैं 36 से, भाग कवर जाएगी 1 बार, शेष कितना बचेगा 9। अब हम 36 में भाग देंगे किससे 9 से, कवर भाग जाएगी 4, शेष कितना बचेगा 0। जैसे ही शेष 0 आया जिससे हम भाग दिए थे वो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, तो HCF कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी 5 तक सवालों में। एक और सवाल ऐसा है 6 नंबर 90 है और 144, तो आइए उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, और 6 तक सवाल को हम बता दे रहे हैं अभी, और आज 6वां सवाल अभी हम बताते हैं किसका किसका कह रहा है। 6वां नंबर सवाल है 90 और 144 का। आइए इसको हम झटके में बता रहे हैं, 90 और 144। आइए इसको इसी तरह लगा दे रहे हैं, 144 भाग किससे देंगे 90 से, बताइए 90 से भाग देंगे कभी भाग जाएगा एक बार, 90 कम 90 होगा, 144 में से 90 घटाइए तो शेष हमारा कितना बच के आएगा 54 आएगा। अब 90 को लिखिए और हम भाग देंगे किससे 54 से, 54 से भाग देंगे, भाग कब जाएगा एक बार, शेष कितना बचेगा 90 में से 54 घटाइए तो 10 में से 6 जाएगा, यहाँ बचेगा 8 और 36 आएगा। अब 54 को लिखिए, भाग किससे हम देंगे 36 से देंगे, कब भाग जाएगा एक बार जाएगा, शेष कितना बचेगा 36, तो हमें शेष लग रहा है कि 18 बचेगा। अब 36 लिखेंगे, 36 में किससे भाग देंगे 18 से, भाग कब जाएगा 2 बार, शेष कितना बचेगा 0 हो गया। वो काम ना लिख करके हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए हैं, वो काम लिख देंगे तो आपको ये आसान लगेगा, जैसे जब उसको कर लेंगे तो खुद आपको आसानी से कर लेंगे। इससे पहले हम उसको लिख लिया करते हैं, इसलिए इससे किस में 0 आया 18 पे। अब हमारा जो HCF हो जाएगा, HCF हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आज हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिए, प्रश्नावली 1A का, प्रश्नावली 1A का हम लोग आज पढ़ लिए हैं 1 से लेकर के 6 तक सवाल, और इसमें कुल टोटल सवाल आपको दिए गए हैं 15 सवाल, तो 6 सवाल तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब 7वां और 7 से 15 तक हम देखेंगे अगले क्लास में। तो अब हमने इसमें पढ़ा 1 से लेकर के 6 तक, और अगले क्लास में पढ़ेंगे फिर हम आगे कक्षाओं में अगले सवाल को हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़े से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्त यारों में थोड़ा सा भेज दीजिए कि हमारा भी चैनल आगे की ओर बढ़े, और हमारे पढ़ाए गए कहीं भी दिक्कत हो, हमारे साउंड आवाज में कोई दिक्कत हो, या हमारी लिखावट में या कोई अक्षर न पहचान में आया हो, कोई किसी भी प्रकार की अगर समस्या समझ में आ रही हो तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसे सुधारने का भरपूर प्रयास करूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी क्लास को आज यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।